दूसरी बार विजय का पताका लहराने वाले कुशीनगर लोकसभा में विजय दुबे जी हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि इस बार जीत के बाद कुशीनगर में क्या देने वाले हैं। पहले तो दूसरी बार विरोधियों को परास्त करना भी एक उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए मैं अपने सभी पार्टी के शीर्ष नेतागणों के साथ पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सबका आभार प्रकट करता हूं कि इस विषम जो भीषण गर्मी के समय में 2 महीना से ज़्यादा चुनाव का सामना करना पड़ा। सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया और अगर जनता ने विश्वास किया है दोबारा तो बड़ी योजनाएं हम लोग लाएंगे। पहला तो शिलान्यास करूँगा हाटा और केन यूनियन, हाटा के केन यूनियन चौराहा और बागनाथ चौराहा जो एक्सीडेंटल है, ब्लैक स्पॉट, हर साल 50 मौतें होती, उस पर फ्लाईओवर का चूँकि निविदा में ला चुका हूँ, सबसे पहले शिलान्यास होगा। दूसरा कुछ रेल की परियोजनाएं हैं और तीसरा गन्ना किसानों की समस्या को पूर्णतः समाप्त करने के लिए एथेनॉल फैक्ट्री जो 4 MOU हुए थे या एक शुगर फैक्ट्री के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वस्त किए हैं, उस पर हम लोग पहल मजबूती से करेंगे। सड़कें आप देख रहे हैं कुशीनगर के 1 नंबर के हैं। गांव से गांव जोड़ने के वाले कुछ सड़क बचे हैं, उनको भी पूरा कराया जाएगा। भारत सरकार की योजना और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं से वंचित गरीब, निर्बल, दुर्बल परिवारों को उसके लाभ को पहुंचाया जाएगा। साथ में फिर एक मुहिम चलेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं अब की बार कोरोना बाधक विकास का नहीं बनेगा, जो पिछले बार 2 साल हम लोग के विकास का बाधक बना। और केवल विकास का ही नहीं बाधक बना, जितना मैं समय दिया हूँ उसके दूना समय दिया होता तो लगभग लोकसभा के हर क्षेत्र में मैं स्वयं पहुंचकर और एक ज्ञान लिया होता कि कहाँ क्या ज़रूरी है। इसके लिए सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी पिछली बार की अपेक्षा इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ कम हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार बन जाएगी और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हाँ, आराम से, इसलिए कि 296 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार का बढ़त सरकार भी बनेगी। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश की कमान भी संभालेंगे और फिर चलेगा वही राष्ट्र के विकास और जनता के विकास का जो उन्होंने एक लक्ष्य तय किया है। उस अभियान को कुशीनगर की धरती पर भी मजबूती से हम लोग लाएंगे। और देखिए, मौसम ही है वो कारण, जो मैं देश की क्या करूं, कुशीनगर में भी वोट प्रतिशत कम हो गया। अगर कम न हुआ होता तो हम लोग के आंकड़े भी लाखों में जाते, अंतर भी, और 6 लाख के लगभग जो पा रहे हैं वो और भी जो रिकॉर्ड मत पाए होते, लेकिन 2% भी बहुत होता है। इसी तरह पूरे देश में माननीय प्रतिशत पर असर पड़ा है। सीटें कुछ कम हुए हैं, लेकिन ऐसे नहीं हुए हैं कि सरकार न बने, सरकार भी बनेगा। लेकिन वो जो सीटें कुछ बढ़े देख रहे हैं, वो कोई जनता का विश्वास नहीं, जनता को संविधान बदलने की बात करके गुमराह करने के कारण ही ये उनको जो कुछ सफलता दिख रहा है। और आप भी जानते हैं जनता को गुमराह बार बार नहीं किया जा सकता। एक बार एक्सीडेंटल में जनता गुमराह हो जाती है। शिक्षा की कमी जिस वर्ग में हो वो आसानी से गुमराह हो जाते हैं, लेकिन उनको भी आने वाले दिन में समझ में आ जाएगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि संविधान को न कोई छू पाया है, न कोई छू पाएगा। ये थे माननीय विजय दुबे जी। दूसरी बार जनता ने विश्वास जताया है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने लोगों को भी विश्वास दिलाया है कि अब कुशीनगर का चहुओर विकास होगा। कुंदन मिश्रा, भारत समाचार, कुशीनगर।